नाज़रीन इकराम, कप्तान का जेल से एक दफा फिर जो है अपने मुखालफिन ताकतवरों और भगोड़ों को जो है वो चैलेंज आ गया। और कप्तान ने अडियाला जेल में बैठकर ये बात की है कि मुझे इंतखाबात से सिर्फ 3 दिन पहले जो है वो रिहा कर दिया जाए और मुझे जो है वो जलसा करने दिया जाए। इनको लग पता जाएगा, यानी कि वो कप्तान कभी कहता था कि अगर मैं हुकूमत से चला गया, मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतर गया, मुझे जेल में डाल दिया गया, तो मैं जो है वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और वाकई यानी कि एक शख्स के ऊपर आप इतना जुल्म कर रहे हैं, उसकी पार्टी को आपने तोड़ कर रख दिया, जलसे नहीं करने दे रहे हैं, उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उस बंदे का हौसला, उस बंदे की जुर्रत और उस बंदे का कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी वैसा ही है, बल्कि उससे भी बढ़ गया कि वो आपको वहां पर भी बैठ के आपकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा है और कह रहा है कि मुझे एक दफा जो है ना, सिर्फ एक दफा बाहर निकालो इस पिंजरे से और फिर देखो तुम्हारे साथ मैं करता क्यों, ये अवाम करेगी तुम्हारे साथ। लेकिन फिर बात वही है कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है और वही निज़ाम, वही सिस्टम जो है वो आले शरीफ की सहूलतकारी पर लगा हुआ है। और एक तरफ सिस्टम तो पीटीआई के पीछे है, लेकिन एक अवाम का भी सिस्टम है ना, वो फिर इन आले शरीफ के पीछे है। वो फिर एक तौहीने अवाम भी तो होती है ना, जब आप कह देते हैं कि तुम्हारे वोट की कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारे वोट में कोई ताकत नहीं है। साड़ी गल हो गई है और हमारी जब गल हो गई है, हमने बूट पॉलिश कर लिए, तो फिर आपके वोट की कोई वुकत नहीं रह गई है। लेकिन इनको नहीं पता कि जिस तरह कप्तान ने कहा है कि 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे ये आपको कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा से कहता हूं, तकरीबन जैसे जैसे इंतखाबात जो है वो करीब तर आते जा रहे हैं, मैं हर व्लॉग में जो है ये बात करता हूं कि ये डिपेंड करता है सबसे ज्यादा आप पर कि आपने अब कैसे लेना है बदला। आपने जो है कप्तान को, आपसे बड़ी उम्मीदें हो गई है और जिस तरह के बयानात दे रहे हैं कप्तान, इससे तो आपको भी अब श्योरिटी हो जानी चाहिए कि कप्तान को, आपको कितना जो है कप्तान को आप पर यकीन है। और उसके बाद ये अब सारी जिम्मेदारी जो है आप पे आ जाती है कि आपने अपने उम्मीदवार को कैसे ढूंढना है, उसका इंतखाबी निशान कैसे याद रखना है और फिर वोट की हिफाजत कैसे करनी है। 3 चीजें हो गई, कप्तान की सारी उम्मीदों पर जो है वो आप पूरा उतर जाएंगे। इसके साथ साथ साइफर केस, आजम खान का बयान, और उस बयान पर जो है अब नून लीग की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। वो क्यों, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। और जिनकी सहूलतकारियां निज़ाम कर रहे हैं उनका अवाम में क्या हाल है उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन अकरम, आप सबको पता है कि नून लीग जो है वो इस टाइम पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है आवाम के अंदर और जलसों से इनकार कर दिया उन्होंने। रिसेंट उनका कल एक लिया में जलसा था, वो उन्होंने मंसूख कर दिया और उसके बाद से उन्होंने यही जो है एक सोचा हुआ है कि रैलियां निकालेंगे, जलसे कम करेंगे और रैलियां भी जो निकलेंगी वो सिर्फ लाहौर में निकलेंगी, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका गढ़ है और जब से उनको वो रिवॉर्ड्स मिली है कि भाई 35 से 40 सीटें हैं टोटल आपकी, इससे ज्यादा जो है अवाम में आपकी बुकत नहीं है। उसके बाद से वो लोग कंफ्यूज हो गए और घर में बैठ गए, अब करें तो करें क्या। खैर, बिलावल साहब भी जो है वो जलसे कर रहे हैं और बार बार हर तकरीर में एक ही बात कर रहे हैं कि अब मुकाबला जो है वो तीर और शेर का है। बाकी और तहरीक इंसाफ तो गई, तहरीक इंसाफ का तो कोई वोटर ही नहीं है ना, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर इतना कि अगर आजाद उम्मीदवार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतेगा तो हम उसको खरीद लेंगे अपने उन डॉलर से जो हमने छुपा के रखे हुए, और इस गरीब आवाम का पैसा जो हमने खाया है, वो जो पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। खैर, NA 127 नून लीग का गढ़ है लाहौर में, बिलावल साहब जलसा कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन जाने ऐसी सूरत हाल है कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं और वो कहते हैं ना कि जब पूरा का पूरा निज़ाम, उनकी भी सहूलतकारी, इनकी भी सहूलतकारी, उनकी सहूलतकारी, ये रिजल्ट ये है कि 35 से 40 सीटें निकल रही हैं अगर अवाम अपने वोट की हिफाजत कर ले, और इनका रिजल्ट ये है कि जलसे कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी, यानी वही दुकान करोड़ों की, और आई थिंक सो पकवान पकौड़ों का कुछ ऐसे ही कुछ लाइन थी वो, और ये बिल्कुल उसके ऊपर पूरा उतरता है ये वाली लाइन कि आपने बातें करनी है कि तीर और शेर का मुकाबला है, लेकिन उनकी 35 से 40 सीटें टोटल हो रही हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और आप अगर निकल आए हैं तो आपके जलसे के अंदर जो है वो लोग नहीं आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साइफर के हवाले से। साइफर आपको पता है कि एक इशू जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में कि इशू मेन क्या था। इशू ये था जी, साइफर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हमारी जो खारजा पॉलिसी है, बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी आपकी, वो मुतासिर हुई उससे, और बड़ा अहम डॉक्यूमेंट था वो, खुफिया एक दस्तावेजात थी जिसको इमरान खान ने जलसे के सामने लहराया। आप आज भी, मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद से नहीं एक भी बात कर रहा, आज भी आप वो जाएं साइफर वाला सब मामला देखें,
और इमरान खान की वो तकरीर निकालें जिसको इन्होंने इशू बनाया हुआ था कि इमरान खान साहब ने अवाम के सामने वो लहराया। अगर आपको कहीं भी वो नजर आ जाए कि इमरान खान ने उसको फोल्ड जरूर किया हुआ है, ठीक है, और वो साइफर है भी नहीं, ठीक है, इमरान खान साहब ने उसको फोल्ड किया हुआ है और फोल्ड करके सिर्फ दिखाया है और उसके बाद अपनी पॉकेट में रख लिया है। बिल्कुल अगर ऐसे हु बहू ना हो तो बेशक आगे इधर दोबारा कमेंट करके कह दीजिएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने उसको नहीं खोला और एक दफा भी नहीं खोला। इमरान खान ने अपने सामने पड़े हुए कुछ पेजेस और उसके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो पढ़े और वो भी इमरान खान ने वो भी ये कहा था, आप अगर सुनेंगे तो मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, एक लफ्ज भी नहीं कह रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कभी भी जो है वो देखकर जो है तकरीर नहीं करता, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं जज्बात में आके कोई और बात ना कह दूं और सिर्फ इन पॉइंट्स को पढ़ूं। और उन पॉइंट्स में उन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो से लेकर अब तक जो है कोई रजीम चेंज होते रहे उसको डिस्कस किया और बताया कि हमें एक लेटर मिला इस टाइप का। सिर्फ इस चीज़ को जो है उन्होंने डिस्कस किया कि सबूत है और कुछ हकीकत है, इस टाइप की उन्होंने बातें की, इसके अलावा कुछ नहीं। इमरान खान साहब भी ये कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी जो है ये आपको क्लीन चिट मिल गई कि भाई इमरान खान मासूम है, डिकोड हो गया था साइफर, तो इमरान खान ने जो लहराया वो साइफर था ही नहीं। लेकिन उसके बाद आजम खान का जो एक बयान था जो उन्होंने तकरीबन 28 अगस्त को दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसे 164 का बयान भी कहा जाता है, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया इमरान खान ने और सब कुछ, वो सिर्फ इसीलिए कि 1 महीना पहले उससे वो अगवा हुए थे। और जब कोई अगवा हो जाता है तो फिर आपको पता है कि वो क्या होता है उसके साथ, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे इस्तेहकाम वालों को देख लें कि वो क्यों उन्होंने पार्टी चेंज की, या फिर पार्लियामेंटेरियन वालों को देख लें उन्होंने क्यों की, हकीकी ने क्यों की, यह सब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगवा के बाद क्या होता है। लेकिन अब जो है फिर इमरान खान साहब कहते थे कि आजम खान जब तक मेरे सामने आके बयान नहीं देगा मैं यकीन नहीं करूंगा। आजम खान साहब आते हैं जी 18 जनवरी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की हुई खसूसी अदालत में कुरान के सामने हाथ रखते हैं। और जब ये शुरू में फैसला आया तब नून लीगी बड़े खुशी मना रहे थे और हम खुद भी कंफ्यूज थे, क्योंकि फैसला शुरू में ये आया कि जब उन्होंने ये बताया गया कि कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने जब ये बोलना शुरू किया कि इमरान खान ने जो मैंने बातें की थी वो सच थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये तफसीली फैसला आया है तो नून लीग की चीखें जो है वो निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आजम खान ने कह दिया कि इमरान खान ने ना उसको खोला था ना ही उसको जो है लहरा के आवाम को जो है वो दिखाया था, और मैं इस चीज़ का हल्फ देता हूँ। अब ये उड़ा कैसे केस, साइफर केस खत्म कैसे हो गया? पहले मासूम है इमरान खान इसके अंदर, लेकिन अब ये खत्म किस तरह हो गया? क्योंकि नून लीगी ये चाह रहे थे, ताकतवर ये चाह रहे थे, भगोड़े ये चाह रहे थे कि इमरान खान को जो है वो इसके अंदर कम से कम उम्र कैद या फिर जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। अगर ये मतलब कि इमरान खान को ये तमाम तर सबूत जो है वो ना होते, इमरान खान के पास ये सब चीज़ें ना होती, तो ये वाकई इस केस में इस तरह का कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद जो है अब आजम खान का ये वाला बयान जो है ये कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बयान जो है हल्फ पर दिया, हल्फ दिया इस चीज़ का कि भाई इमरान खान ने नहीं खोला उसको और ना ही जो है इसको अवाम के अंदर लहराया, ना ही इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और जो उन्होंने FIA में बयान जमा करवाया था FIA के सामने, वो उन्होंने हल्फ नहीं दिया था वहाँ पर, इसीलिए वो बयान जो है कंसीडर नहीं होगा। ये चीज़ जो है क्योंकि ये चाहते थे, तोशा खाना भी तकरीबन उड़ चुका है, अलकादिर भी तकरीबन उड़ चुका है, और बाकी जो केसेस हैं छोटे मोटे केसेस वो भी तकरीबन उड़ जाएंगे, आप देखेंगे अनकरीब, क्योंकि किसी भी एक केस, जो जितने भी केस बने हैं उनमें एक भी जो है हकीकत नहीं है। वो निकाह वाला इद्दत वाला केस था इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए, वो भी तकरीबन उड़ कर रह गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कहते हैं ना अल्लाह हक है, अल्लाह जो है ना वो तो देख रहे हैं ना, बेशक आपने जितने भी इधर खुदा बन जाए ज़मीन पर, लेकिन एक आसमान का भी खुदा है और वो इंसाफ करने वाला, बेहतर इंसाफ करने वाला है। और ये केस जो है इमरान खान पर खत्म हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.